दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लांचर हिंदी चैनल पर जो सच है सो दिखेगा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज दिन शुक्रवार 30 अगस्त 2024। जी हाँ, आपको लेकर चल रहे हैं मुख्य समाचार एवं दिन भर की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपके शहरों मजरों टोलों की खबरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। जो सच है सो दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर बुधवार को शुरू हुआ था अभियान। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 3 आतंकवादी मारे गए। श्रीनगर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम कर दिया है और 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर्ट ने स्पेशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है, तंगधार ऑपरेशन में एक आतंकवादी और कुपवाड़ा के मछाल क्षेत्र में जारी घुसपैठ विरोधी अभियान में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक दिन पहले कुपवाड़ा पुलिस द्वारा दी गई विशेष जानकारी के आधार पर 28 अगस्त को दोनों अभियान शुरू किए गए थे। पुलिस कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा से घुसपैठ के प्रयासों पर कड़ी नज़र रख रही है और जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार पाक द्वारा नापाक इरादों के चलते जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की जो छद्म युद्ध के माध्यम से जो आतंकवादियां गतिविधियां जारी हैं, उसको भारत सरकार और गृह मंत्रालय और एजेंसियां उनको मुंह तोड़ जवाब देने पर उतावली देखी जा रही हैं। चलते हैं आज के दिन अंबेडकर संविधान समिति में 1947। जी हाँ, 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। समिति ने 2 साल में संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश ने मांगी $8 अरब की मदद। ढाका बांग्लादेश की सरकार ने विदेशी कर चुकाने और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अन्य भागीदारों से $8 अरब की बजट सहायता की मांग की है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से गुरुवार को प्राप्त हुई है। द डेली स्टार ने कहा कि सरकार एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए धन की मांग कर रही है। अटूट रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं रूट के 12,131 रन, सचिन से 3,700 रन पीछे। खेलों की दुनिया में स्वागत है। सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए थे उनके रिकॉर्ड और कीर्तिमान अटूट माने जाते थे। हालांकि वनडे वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक जमा कर बता दिया था कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। अब इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट भी ऐसा ही अप्रत्याशित कारनामा करते हुए सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जो रूट फिलहाल 144 टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट तक में 50.33 की औसत से 12.131 रन बना चुके हैं और कैरियर के इस पड़ाव में फिलहाल सचिन से आगे चल रहे हैं। कैरियर के 144 टेस्ट मैचों के बाद सचिन ने 11,532 रन बनाए थे। सचिन ने अपना कैरियर 200 मैचों में 15,921 रन के साथ समाप्त किया था। ऐसे में अगर मानकर चलें कि रूट भी अपने कैरियर 200 टेस्ट मैचों तक खींच पाते हैं और मौजूदा औसत से हर पारी में लगभग 50 रन बनाते हैं तो वे अगली 75 पारियां यानी लगभग 38 टेस्ट मैचों में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जी हाँ, खेल समाचार चलते हैं मुंबई की ओर। लाल बाग के राजा के आगमन की तैयारियों में जुटे कारीगर। मुंबई लाल बाग का राजा मुंबई के लाल बाग इलाके में स्थित एक गणेश पंडाल है। इसे सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल भी कहा जाता है। सन 1934 में चिचपोकली के कोलियों ने इसकी स्थापना की थी। यह पंडाल अपने 10 दिन तक चलने वाले समारोह के दौरान लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस दौरान यहाँ देश विदेश के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बुधवार को गणेश पंडाल के मेन गेट को तैयार किया गया। आप हमारी तस्वीरों में लाल बाग के राजा के आगमन की तैयारियों में जुटे कारीगरों की तस्वीरें देख रहे हैं। कटनी की ओर। कटनी महिला और उसके पोती की पिटाई के मामले में जीआरपी के 6 पुलिसकर्मी निलंबित। 10 महीने पुराने वीडियो वायरल। पुलिस पर दादी पोते को लाठी डंडों से पीटने का आरोप। जी हाँ, यह
खबर पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। कटनी में एक महिला और उसकी पोती की पिटाई के मामले में थाना प्रभारी सहित राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी के 6 कर्मचारियों को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी कांग्रेस ने एक दिन पहले घटना के एक वीडियो साझा करते हुए पीड़ित के दलित समुदाय से होने का दावा किया था। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि जीआरपी कटनी पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई किए जाने का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने है। मैंने इसका संज्ञान लेने के बाद उप महानिरीक्षक डीआईजी रेल से घटना की जांच के लिए मौके पर जाने को कहा है। प्रारंभिक जांच के आधार पर मैंने तत्कालीन जीआरपी पुलिस थाना प्रभारी, 1 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। घटना पिछले वर्ष अक्टूबर में घटित हुई थी। जिस लोगों को निलंबित किया गया उनमें तत्कालीन थाना प्रभारी अरुणा वाहिनी सहित प्रधान आरक्षक अजय श्रीवास्तव, 4 आरक्षक वर्षा दुबे, ओमकार सिंह, शाम साहेब अब्बासी एवं सलमान खान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक दीपक बंसकार नाम का एक व्यक्ति था जिसके खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं और फरार था। उसे जिला बदर भी कर दिया गया था। उसके परिवार के सदस्यों को पिछले साल अक्टूबर में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। रेलवे की उप पुलिस महानिरीक्षक मोनिका शुक्ला जांच करने गुरुवार को कटनी पहुंची। प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख जीतू पटवारी भी पीड़ितों से मिलने कटनी आए हुए। सरकार ने बनाई नई पॉलिसी, कलेक्टर तय करेंगे लैब संचालकों के नाम करने का नाम। प्रदेश में बंद पड़ी 150 करोड़ लागत वाली 265 लैब अब चलाएंगी युवा उद्यमी और प्राइवेट संस्थान। कैन वेद पर केंद्रीय मंत्री से सीएम की चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भेंट कर कैन वेद लिंक परियोजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की। अतिशय प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले यादव, कहा तबादले करनी है तो शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के पहले करें या बाद में करें। भोपाल मध्य प्रदेश में अतिशय शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सभी शिक्षण संस्थान स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, सचिव स्कूल शिक्षा और आयुक्त लोक शिक्षण को ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया रोकने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, रुख करते हैं हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना जिले के मुख्य समाचारों में। आज पन्ना जिले के मुख्य समाचारों में सबसे बड़ा समाचार आमानगंज नगर से निकलकर आ रहा था, जहां मंदिर में रखी दान पेटी से ताला तोड़कर ले गए चोर। रांची नगर के वार्ड क्रमांक 11 शाला मोहल्ला में आस्था के केंद्र हरदौल जी मंदिर में 28-29 अगस्त की दरमियानी रात्रि में मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया। इस संबंध में मंदिर के पुजारी ने बताया कि जब 6 बजे मंदिर पहुंचे तो मंदिर में मवेशी, ढोर बछेरू आवारा घूम रहे थे। साथ ही मेन हरदौल जी मंदिर का चैनल गेट खुला हुआ था। जाकर देखा तो मंदिर में रखी दान पेटी खुली हुई थी, बिखरा हुआ पड़ा सामान था, जिससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि मंदिर की दान पेटी में हजारों रुपए की चोरी किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। वहीं हरदुआ से पिकअप ले उड़े चोर। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरदुआ पटेल में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात एक टेंट हाउस संचालक के घर के सामने खड़ा पिकअप वाहन चोरी हुई। ये घटना प्रकाश में आई है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। बीएड योग्यता के आधार पर प्राइमरी टीचर बनने वाले 341 शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त। लोक शिक्षण संचालय ने जिले के डीओ को आदेश जारी किया। इस पर न्यूज़ 9 लॉन्चर की विशेष कवरेज प्राइम टाइम शो पर आप कुछ देर बाद देखेंगे। 1 सितंबर से लागू होंगे ट्राई के दिशा निर्देश। अनचाहे फोन कॉल से छुटकारे में इमरजेंसी प्रावधान का पेंच। नई दिल्ली। अनचाहे कॉल से परेशान मोबाइल उपभोक्ताओं 1 सितंबर से राहत की सांस ले सकते हैं। शर्त इतनी है कि व्हाइट लिस्ट सेफ नंबर में शामिल कंपनियां इमरजेंसी स्थिति का नाजायज फ़ायदा न उठाकर ब्लॉक नंबर को रीएक्टिव न कर दें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई फिलहाल इस पेंच को सुलझाने में लगा है। दूर संचार नियामक ट्राई ने BSNL, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो सहित सभी टेलीकॉम प्रोवाइडर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसे 1 सितंबर से सख्ती से लागू करने को कहा गया। ट्राई ने 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली टेली मार्केटिंग कॉल और कॉमर्शियल मैसेजिंग को ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने को कहा है।
नेताओं से पूछ फैसले नहीं, कोर्ट की सियासी लड़ाई में ना लाएं। वेल पर बयान, तेलंगाना सीएम को सुप्रीम कोर्ट की फड़कार। दिल्ली शराब नीति मामले बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें फटकार लगाई है। भारतीय तट रक्षक को मिला 2500 करोड़ का प्रदूषण नियंत्रण जहाज। पाणाजी, भारतीय तट रक्षक को 2500 करोड़ का प्रदूषण नियंत्रण जहाज मिला है। GSL यार्ड 1267 नाम के इस जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। गोवा में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने यह जहाज तट रक्षक को सौंपा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई गई हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती। जी हाँ, महान हॉकी खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को देश में वर्ष 12 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की जयंती पर शासकीय विद्यालयों में, पन्ना में, साथ ही जिले में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के बड़ी खबरें एवं प्रमुख समाचार। दोस्तों, आप न्यूज़9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल को अपना प्यार, सम्मान और मान तो दे ही रहे, साथ ही न्यूज़9 लॉन्चर आपकी हर एक पायदान पर आपके साथ खड़ा हुआ है। सत्ता के गलियारों तक आपकी खबरों को लेकर, संज्ञान में लेकर पहुंचा रहा है, जिससे आप उन पीड़ित लोगों को न्याय ही मिलता हुआ देखा जा रहा है। न्यूज़9 लॉन्चर के दफ्तर पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही ऑन द स्पॉट न्यूज़ लॉन्चर द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। हम अपील करते हैं कि न्यूज़9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ आपका अपना खुद का न्यूज़ चैनल है। आप अपनी पीड़ा बेझिझक हमसे शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ बनकर वहाँ पहुँचाएँ जहाँ से आपको न्याय मिलना है। सो दोस्तों, बहनों और भाइयों, मेरे अजीज मित्रों, देखते रहें, सुनते रहें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको न्याय दिला सकें। साथ ही आपके आसपास कोई भी घटनाक्रम, कोई भी अनैतिक कृत्य अगर हो रहा है या होने की संभावना देखी जा रही है, तो आप हमें बेझिझक बताएं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, शब्बा खैर, गुड मॉर्निंग, आपका आज का मंगलमय हो। अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पोर्ट बेलोस पर लाखों मछलियों की मौत। कई किलोमीटर में फैली ग्रीस के पर्यटकों की मनपसंदीदा डेस्टिनेशन शहर बेलोस के पोर्ट पर लाखों की संख्या में मछलियों की मौत हो गई है। मरी हुई मछलियों की चादर फैल गई है, जिससे बदबू के कारण लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने मृत मछलियों को हटाने में जुटे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मरी मछलियां कई किलोमीटर में फैली हैं। अधिकारियों ने पिछले 24 से 40 टन मछलियों को निकाला है। विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर, भाजपा 370 खत्म करने की उपलब्धि बता रही। NCPDP का वादा, इसे वादा बहाल करेंगे। कांग्रेस ने कहा राज्य का दर्जा दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर में अब की बार मुद्दा 370। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में 8 प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 3 प्रमुख पार्टियां ने अनुच्छेद 370 को अपने प्रचार का आधार बना रखा है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर से पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सभी प्रमुख पार्टियों ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में उतरे नेशनल कॉन्फ्रेंस, NC, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, कांग्रेस अपनी पार्टी पीपुल्स कन्वेंस, आगामी लीग इत्तेफाक पार्टी IABP और डेमोक्रेटिक प्रोसेस आज़ाद पार्टी DPAP शामिल है। इसके अलावा कई छोटे दल और निर्दलीय भी चुनाव लड़े। इन दलों ने न सिर्फ अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को विशेष रूप से जिक्र किया है, बल्कि पार्टियां अपनी रैली और कार्यक्रमों, भाषणों में भी 370 का जिक्र कर रहे हैं। भाजपा 370 हटाने के फायदे गिना रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा प्रचार नहीं करेंगे। हरियाणा, छोटे दलों से गठबंधन करेगी भाजपा।
पश्चिम बंगाल फुटबॉल प्रशंसकों ने भी निकाली रैली। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बाद अब कोलकाता में कांग्रेस की रैली लेकर चल रहे हैं ग्लैमर की दुनिया में न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर जो सच है सो दिखेगा। राजेश की तिवारी राज की जुबानी ग्लैमर की कहानी। आज ग्लैमर की दुनिया में हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, स्त्री 3 की कहानी तैयार। हॉरर यूनिवर्स में अब होगी वैम्पायर की एंट्री। अमर कौशिक मुंबई अमर कौशिक के निर्देशन में बनी हालिया रिलीज फिल्म स्त्री 2 इस वक्त सिनेमा घरों में दोस्तों धूम मचा रही है। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है और गिनती अभी जारी है। स्त्री और स्त्री 2 के बीच फिल्म निर्देशक अमर कौशिक ने हालांकि 6 साल का समय लिया, लेकिन न्यूज़ 9 लॉन्चर से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि स्त्री 3 बनाने में उन्हें इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि फिल्म की कहानी उनके पास है। फिल्म वह हॉरर यूनिवर्स की वैम्पायर की कहानी पर आधारित एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। स्त्री 2 की सफलता और उनकी आगामी फिल्मों पर अमर कौशिक से बातचीत के अंश मुंजा 2 की भी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, दंत कथाओं से प्रेरित हॉरर यूनिवर्स हमारी फिल्में देश की दंत कथाओं पर आधारित हैं। स्त्री 3 से पहले मैं एक वैम्पायर की कहानी पर फिल्म बना रहा हूँ। यह भी हमारे देश की एक दंत कथा से प्रेरित है। मैं अपने देश की दंत कथाओं पौराणिक कथाओं पर काफ़ी रिसर्च करता हूँ। मेरी वाला फिल्म में मैंने कुंजा की कहानी पर फिल्म बनाई जो हमारे विष्णु पुराण में वर्णित है। भेड़िया में महाभारत की खांडव वन की कहानी है। मैंने जो वेब सीरीज असुर लिखी थी उसका किरदार खुद ही कलयुग की कली मानता है। उसका काम है कली को मारना। कलिक पुराण में जो तारीख दी गई है उस हिसाब से वह AI की मदद से जो कलिक हो सकते हैं उन्हें ढूंढ कर मारता है। हमने बचपन में कहीं ना कहीं ये कथाएं सुनी हैं, हमें इससे प्रेरणा मिलती है। इसके बाद हम थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी लेकर इसे दिलचस्प बनाकर दर्शकों के सामने पेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्त्री 3 की कहानी तैयार। सभी फिल्मों की एक साथ तैयारियां चल रही हैं। भेड़िया 2 पर काम चल रहा है। हमने स्त्री 3 की कहानी तैयार कर ली है और इस पर भी काम जल्द शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, स्त्री 2 रही सबसे दमदार। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म KGF 2 ने 435 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि स्त्री 2 ने 14 दिन में ही 445 करोड़ रुपए कमा लिए। इसके साथ ही स्त्री 2 अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 6ठी हिंदी फिल्म बन गई है। साथ ही 14 दिन में इसने भारत में 507.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो स्त्री 2 ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म ने 14 दिन में 606 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो सच है शो दिखेगा पर राजेश की तिवारी राज के साथ ग्लैमर की दुनिया की कहानी मेरी जुबानी सुन रहे थे। चल रहे हैं जिस गली में तेरा घर गाने को शूट करने के लिए किराए पर ली गई थी सभी नाव। राजेश आशा को देखने के लिए नाव से उनका पीछा करने लगे थे लोग। 1971 में फिल्म कटी पतंग रिलीज हुई थी। ये किस्सा उनकी शूटिंग के दौरान का है। इसमें एक फिल्म जिस गली में तेरा घर की शूटिंग नैनीताल में की जा रही थी। फिल्म कार शक्ति समयंत मुकेश के गाए इस सोलो गीत को नैनी झील में राजेश खन्ना और आशा पारिक पर फिल्माए जा रहे थे। इस दौरान शूटिंग देखने वालों की इतनी भीड़ हो गई थी कि गाना फिल्म का आना मुश्किल भरा हो गया था। जी हाँ दोस्तों, यह थी आज की ग्लैमर की दुनिया की। CEO पाक ने PM नरेंद्र मोदी को भेजा न्योता। इस्लामाबाद पाक ने SOC बैठक के लिए PM नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है। विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने बताया कि 15-16 अक्टूबर की बैठक के लिए कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सहमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी इस बैठक में नहीं जाएंगे। पासपोर्ट पोर्टल 2 सितंबर की सुबह तक बंद। नई दिल्ली पासपोर्ट सेवा पोर्टल 29 अगस्त की रात 8 बजे से 2 सितंबर की सुबह तक तकनीकी कारणों से बंद रहेगा। इस दौरान MEA, RPO, BOI, DPO पुलिस अफसरों के लिए सिस्टम उपलब्ध नहीं है।
बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, यूट्यूब पर क्यूआर कोड से शेयर कर सकेंगे चैनल। गूगल के पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के यूजर्स अब क्यूआर कोड से अपने चैनल शेयर कर सकेंगे। क्रिएटर्स की किसी को चैनल का नाम बताने या फिर यूट्यूबर को ओपन करके चैनल सर्च करने के लिए ज़रूरत नहीं होगी। यह फीचर सभी के लिए जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं खबरों की दुनिया में। आज वाशिंगटन अमेरिका की ओर, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव। जी हाँ, चुनावी हथकंडे टिम वॉल्स बेसबॉल कैंप से दे रहे संदेश, बेस भी ट्रंप की राह पर चल रहे। अमेरिकी चुनाव में फैशन की एंट्री, कमला मिडिल क्लास को पावर सूझ से लुभा रही हैं। ट्रंप मांगा पावर ट्राई से प्रभुत्व का संदेश दे रहे हैं। न्यूयॉर्क, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तारीख 5 नवंबर नज़दीक आने के साथ ही उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, वर्चुअल DF वीडियो ताने पर भाषण लेकर। इन बीच कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप और टिम वॉल्स का स्टेटमेंट की लोगों को ध्यान खींच रहा है। फैशन के टूल अमेरिका राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए अमेरिकी जनता को यह बताने का एक मौन और शक्तिशाली तरीका है कि वे कौन हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टाइलिश स्टेटमेंट, मतदाताओं को अपनी लीडरशिप का एहसास कराने के लिए फैशन को टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित होने के बाद से हैरिस के कपड़े, स्टाइल और जूते खबरों में बने हुए। DNC में वे पीले खाकी सूट में नजर आई। बिल्कुल ऐसा ही सूट बराक ओबामा ने भी 10 साल पहले चुनाव प्रचार के दौरान पहना था। हैरिस के स्नीकर या पावर शूज भी खास हैं या मिडिल क्लास के लिए सीधा संदेश है कि वे उसके साथ खड़ी हैं। ये संकेत देता है कि वे उनके साथ आगे बढ़ने और जीने के लिए तैयार हैं। बतौर उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी उनके जूते लगातार खबरों में बने हुए हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप, लाल रंग लंबे समय से प्रभुत्व से जुड़ रहा है। ट्रंप की बदौलत लाल टाई रिपब्लिकन पहचान से जुड़ी हुई है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मागा पावर टाई को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार JD वेंस भी अपना चुके हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि वेंस के शूज ट्रंप के शूज से ज़्यादा फिट हैं और उनकी टाई थोड़ी ढीली है, लेकिन संदेश वही है। मैं कमरे में बैठा वो आदमी हूँ जो इस सेना को चलाता है। वोटर को लुभाने के लिए ट्रंप ने जो बाइडेन से डिबेट के दौरान पहने अपने सूट के हिस्से बेचने का भाई ऐलान किया है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। श्रीमान जी, ये है हमारे निवेदन, हमारे अध्यक्ष जी जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी हमारे शशिकांत दीक्षित जी हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ज्ञापन है माननीय राजभवन भोपाल मध्य प्रदेश श्रीमान अगस्त 2024 में अत्यधिक स्तर की वर्षा से किसानों की खरीफ की नस्ली फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि दिलवाई जाए। निवेदन है कि जिला कांग्रेस कमेटी हमारे जिला पन्ना केंद्र से किसानों की हितों में निम्नलिखित जुलाई 2014 में किसानों द्वारा फसलों में धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल, सब्जियां बोई गई थी। तहसील अमानगंज के अंतर्गत सभी 46 पटवारी हल्का में दिनांक 4 अगस्त 5 अगस्त 2013 बाढ़ के कारण किनारों की खेतों की फसल जिसका सही। दूसरी बात ये श्रीमान जी कि अभी 24 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक जो सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जिसमें हमारे में उड़द, मूंग, फसल और तिल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। आज किसानों है, एक तो लागत अधिक है और दूसरा एक फसल मर चुकी है। रबी की बोनी करने के लिए किसान बिल्कुल किसान है। यदि ऐसा नहीं होता है 8 दिन के अंदर तो किसान आकर के देखिए और दूसरा फसल बीमा का श्रीमान जी कुछ नहीं मिलता लोगों को। किस्ती वाली जो पहला जो
दूसरी चीज है, ये महत्व इसकी भी जो है ये ये मतलब आती जैसा वर्षा बोलता जी 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 आपने ये लिखा है कि दूसरी सब वाली जगह जी। जो है उड़ाते हैं। ये 14 से 36 तारीख तक ये फसल नस्ल एक दम दो फुट की होगा ये गारंटी नहीं है। उसका भी करा ले, 2 फुट की फसल है साहब, इसमें कुछ नहीं। सीधे खेतों में ही जाएगा। खेत देखवा वो तो देखिए कृषि विभाग के साथ जो यहाँ